जैसे आपने नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ का बोला एंड ट्रम्प ने तो अभी कनाडा पे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करी हुई है। कनाडा के लिए आपको कैसा लगता है कि कैसा रहेगा ये जो ट्रांज़िट पीरियड है? ट्रूडो का क्या हुआ, इसको सीट छोड़ के जाना पड़ा। जब किसी की ग्रह दशा स्ट्रांग होती है ना, जब उसको बोला जाता है कि उसके जब सामने हम अड़ते हैं ना, तो उसके प्लेनेट मतलब इन्फ्लुएंस देंगे ही देंगे। कनाडा का ठीक रहेगा, पर ये अभी ये ना जो कनाडा का ये 2-3 साल है ना, ये सही नहीं रहेंगे। आपने बहुत लोग देखे होंगे ना, पैसे उजाड़ते हैं हुँ। ऐसे। उनके तो खत्म नहीं होते। उनके क्यों नहीं खत्म होते? कभी सोचा है बैठ के? कई लोगों का 12वां घर एक्टिव होता है। 12वां घर जिस बंदे का एक्टिव होगा, अगर वो बंदा पैसा खर्च करना बंद कर देगा, उसके पैसे आने बंद हो जाएँगे। राइट। दिस इज़ एस्ट्रोलॉजी, ये मैंने नहीं बनाई एस्ट्रोलॉजी। दिस इज़ रिटन एंड ये चीज़ें होती हैं। वास्तु भी आजकल उतना ही हमने देखा है सोशल मीडिया हुँ। पे। तो हम वास्तु कंसल्टेंट को हायर तो करते हैं लोग, लेकिन वो लेटर स्टेज पे करते हैं। अब अगर किसी ने घर ले लिया है ऑलरेडी या उनको अभी लेना है, तो वो कैसे ये पता कर सकते हैं कि ये घर हमें लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो इन द मीन टाइम उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है कि किसी भी बच्चे को, ये मतलब मानी गई रेमेडी है ये, कोई भी बच्चा साथ में ले जाएँ आप। अच्छा। अगर छोटा हो तो बहुत अच्छा है, जितना छोटा होगा बढ़िया। 5 साल से नीचे होगा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अगर खुद का है तब भी सही है। उस बच्चे को आपने कुछ नहीं बोलना, आपने ना बताना बेटा हम घर लेने जा रहे हैं, बेटा अच्छा घर देखने जा रहे हैं, बेटा बुरा, आपने कुछ नहीं बोलना। क्या? बस उसको घर के अंदर जौन-सा भी घर लेके जा रहे हो, आराम से उसके मेन डोर से उसकी एंट्री करा के, जितना घर है सारे घर का चक्कर लगवा दो। अगर तो वो बच्चा रो गया, देन यू शुड कम आउट फ्रॉम दैट। मतलब ये घर आपके लिए है। बहुत लोग आजकल मैंने देखा है स्लीप पैरालिसिस को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि सुबह उठा ही नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कुछ हमें रोक रहा है। ये तो ये किस रीज़न से हो सकता है? क्या इसमें भी एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व होती है? देखो एस्ट्रोलॉजी होती है, इसको हम जब प्लैनेट्स का देखेंगे तो 6th हाउस और 8th हाउस का कह लो दशा और अंतर्दशा लॉर्ड उस टाइम पे हो रहा होगा, या जिस दिन पे उस बंदे को हो रहा है, तो चंद्रमा 6th 8th और 9 अपने 12th के लॉर्ड के जो नक्षत्र है उनमें से गुजर रहा होगा। अभी ये होता क्यों है असल में, इसको ना मतलब माना जाए जो इस्लाम में असल में माना जाता है, असल में आजकल तो वीडियो भी आ गई हैं, इसकी वीडियो एविडेंस आ चुके हैं इसके, इसको ना एक जतूम माना जाता है कि एक जिन्न है असल में, हुँ, कि वो असल में आता है, वो छाती पे असल पे चढ़ जाता है बंदे हुँ, की। मैं डायरेक्टर साहब को गुजारिश करूंगा, मेरे पास उनकी वीडियो भी है। हुँ, स्पेशल कैमरास हैं, कैमरों के साथ उन्होंने रिकॉर्ड की है, क्योंकि तो वो कैमरे इतने सेंसिटिव हैं, वो पकड़ लेते हैं कि बंदे के होने का जरूरत नहीं, एनर्जी को वो पकड़ते हैं। तो वो कैमरों में एक्चुअली कैद हो चुका है वो चीज़, वो जो जिन्न की बात करते हैं, वो मतलब असल में ये वो जिन्न होता है असल में, जो स्लीप पैरालिसिस देता है लोगों को, कि वो बंदे को फिर ना उठना मुश्किल हो जाता है। सो दैट वाज़ द प्रॉब्लम। और इसका ये होता है कि हाँ, इसको हम एस्ट्रोलॉजी से देखा भी जा सकता है कि प्रॉपरली इसको कौन से ग्रह में ये चीज़ें ज़्यादा परेशान कर रही हुँ, हैं। तो उसको फिर उस तरीके से फिर उसकी रेमेडीज़ देखनी पड़ती है कि कितने ज़्यादा पीड़ित हैं ग्रह। मतलब कई बारी होता है कि भी अगर लेट्स से लग्नेश भी पीड़ित है, इसके दशाएँ भी पीड़ित हैं, इसकी चंद्रमा भी इसका खराब पड़ा है, तो वो होता है ना, भी इसको सर्जरी की ज़रूरत है कि एडविल की गोली की हुँ, ज़रूरत है, दैट डिपेंड्स। हुँ, सो यस, आपको कारण मैंने बता दिया कि कारण ये होता है असल में, इसके वीडियो एविडेंस भी हैं, हुँ, वो दर्शक हमारे देख भी सकते हुँ। हैं। तो बाकी एस्ट्रोलॉजी में भी इसका है कि उसको हम कैलकुलेशन वाइज़ देख सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं। जितनी हम बातें सुनते हैं उतनी उलझनें बढ़ जाती हैं। चाहे हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, माला जाप या पाठ पूजा की। हर टॉपिक पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम सच की तरफ पहुंच ही नहीं पाते। कई बार ऐसा लगता है कि हर जवाब के साथ एक नया सवाल आ जाता है। ऐसा लगता है कि हमें परंपरा फॉलो करनी चाहिए या समय के साथ बदलना चाहिए। इन बातों पे विश्वास करें या विवेक।
लेकिन हर टॉपिक को समझने के लिए सवाल हमारा मार्गदर्शक बन जाते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ सवालों को और कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर सतेंद्र जी। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि जब हम बात करते हैं किसी से तो कोई परमात्मा में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, कोई देवी देवताओं में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं। तो हमें किसी एक चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, एक चीज़ को मानना चाहिए या फिर हम से सबको सेम आइडियोलॉजी मान के सबके साथ प्रोसीड कर सकते हैं? देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग क कह लो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जी, कि कोई कहता है जी कि भगवान को मानो, कोई बोलता है जी एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों को मानो, कोई कहता है किसी देवी-देवताओं को पूजो। ये सारी चीज़ें असल में इंसान ने कन्फ्यूज़न क्रिएट की है, गॉड ने क्रिएट नहीं की है कन्फ्यूज़न। इसका ना हमें समझना पड़ेगा कि ग्रह अपनी जगह पे हैं, भगवान अपनी जगह पे हैं, देवी-देवते अपनी जगह पे हैं। भगवान इज़ अ सुप्रीम, बेसिकली जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसने उसको बोलते हैं कि भाणा हम बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं भाणा। कि उसने एक बार भाना चला दिया है, दैट इज़ बेसिकली वो चल रहा है इस वक़्त। उसके बाद देवी-देवते आ जाते हैं। देवी-देवते हैं कि दे हैव द पावर्स, उनको एलिमेंट्स की पावर, कोई अग्निदेव है, कोई वायुदेव है, सभी देवताओं को एक पावर्स दी हुई है कि उनको कुछ स्पेशल शक्तियाँ, जैसे अगर सिंपल भाषा में समझना हो, जैसे भगवान को समझे वो प्राइम मिनिस्टर है, देवी-देवते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और जो ग्रहों के देवता हैं वो बेसिकली हमारे काउंसलर हैं, जो हमारी सिटी में होते हैं बेसिकली। सेम तरीके से देखो, मानते सभी को हैं। ग्रह एस्ट्रोलॉजी भी भगवान को ही मानती है। हम भी भगवान को ही मानते हैं। कोई उपाय होए, कोई रेमेडी हो, हम भी भगवान को ही मानते हैं। सिर्फ करने का तरीका होता है। जैसे इस करने का क्या तरीका है, लेट्स से किसी को जस्ट फॉर एग्जांपल शनि का कोई प्रॉब्लम है, या शनि की कोई प्रॉब्लम आ गई, या उसके घुटनों में दर्द है, बैकबोन की कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। और देखो, अभी हम मतलब करने का तरीका बताता हूँ। जैसे लेट्स से किसी का शनि खराब है, हम शनि देवता को मानेंगे। हमें सीधा शिवजी भगवान को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि देव हमारा काम जल्दी करेंगे। शनि देवता हमारी आवाज़ जल्दी सुनेंगे, क्योंकि वो डेज़िग्नेटेड हैं उस चीज़ के लिए, हमारे कर्मों के फल के लिए, रादर देन हम डायरेक्ट शिवजी भगवान या किसी एसोसिएटेड देवता के पास जाएँ। क्योंकि वो उनके पास पहुँचने के लिए हमें उतनी सिद्धि, उतने जाप, उतनी ही मतलब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत प फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम रिलायंस का इंडिया में ही दे देते हैं। देखो, तेल अगर हमें कोई काम करवाना है, या कोई भी छोटी-मोटी चीज़ है, या रिलायंस के ऑफ़िस में नौकरी चाहिए, उनका जो एचआर मैनेजर है, हम उनके पास अपनी एप्लीकेशन लेके जाएँगे कि हमें जॉब चाहिए। अभी हम वो जॉब की एप्लीकेशन सीधा मुकेश अंबानी के पास तो जा नहीं सकते जी, हमें ये जॉब दे दो, क्योंकि वो मैटर ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है। सो सेम तरीके से भगवान ने भी ना एक सिस्टम सेट किया हुआ है। कर्मों के लिहाज से हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी दी हुई है। यस, कुछ खास चीजें होती हैं, जैसे कई बार हमें ग्रहों का हम जाप करते हैं, ग्रहों के नवग्रह शांति हो गया, सो ग्रहों के भी मंत्रों के जाप। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हमें देवताओं की भी शरण में जाना पड़ता है, कि भी कुछ चीजें हैं, जैसे कईयों पे कोर्ट का केस चल गया, या कोई दुश्मन नहीं उसका मतलब पीछा छोड़ रहा, तो बगलामुखी माता ही आएगी वहां पे उसका पीछा छुड़ाने। पर हम सीधा अभी हर कोई नहीं कहेगा कि मैं बगलामुखी माता जी का, वो नेगेटिव, वो गलत है असल में। वो चीजें मतलब चीज करने का, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जैसे डॉक्टर को बोलेंगे जी अभी मेरा थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है जी, थोड़ी सी बॉडी में पेन भी है, वो कहेगा ना एडवल की गोली ले ले जाके। वो सीधा ही तो कहेगा ना कि आज ही आप पै जाओ टेबल पे, अभी तेरी सर्जरी कर देता हूँ। दैट इज नॉट द फर्स्ट प्रोसीजर। सेम तरीके से हर चीज को करने का एक तरीका होता है। सेम एस्ट्रोलॉजी में भी कोई भी चीज करने का तरीका है। मालिक ने हर एक सिस्टम बनाया है। ग्रहों को अपना सिस्टम दिया है, देवी देवताओं को अपना सिस्टम दिया है, भगवान को पूजने का अपना सिस्टम है। तो ये अपने आप में सारी चीजें सॉर्टेड है। सिर्फ एक इंसान ही है, उसी ने ही चीजों को कॉम्प्लिकेट किया है। देखो, अगर तो हमें एस्ट्रोलॉजी करनी है, हमें एस्ट्रोलॉजी के उपाय करने हैं, या हमें किसी चीज का रिजल्ट चाहिए, तो हमें एस्ट्रोलॉजिकली जो देवी देवता हैं उनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लत से दुख हमारा पेट रहा है, दवाई हम सर की ले रहे हैं,
तो वो इट्स नॉट गोइंग। हुँ, अभी हम डॉक्टर को नहीं बोल सकते डॉक्टर ने गलत दवाई दी, ये उसकी बंदे की गलती है। वो पेट की दवाई है, वो सर की ले रहा है, दैट इज़ प्रॉब्लम। और ये भी नहीं है कि भई अभी सिर्फ़ एक पेट की दवाई है, मैं सारी फार्मेसी की दवाइयाँ लेके खा जाऊँ। मीन्स मैं स मतलब ठीक है, प्रॉब्लम एक आई है, अभी मैं ऐसा तो कि नहीं भी शिव जी भगवान के पास चला जाऊँ जाके उनकी चरण में, अभी मेरे को जी बहुत कुछ होगा। चीज़ को कब छेड़ना होता है, किस चीज़ को, किस ऊर्जा शक्ति की ज़रूरत हमें कब है, ये देखना पड़ता है। जिस वक़्त ग्रहों से हम कर रहे हैं, वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसको सारी चीज़ पता होती है कि ये ग्रहों के मंत्रों से या ग्रहों की रेमेडी से चीज़ ठीक हो जाएगी या नहीं होगी। कुछ क जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं या बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं, तब हम देवी-देवताओं के पास जाते हैं। देवी-देवता डिफरेंट जैसे माता जी हो गए, भैरव बाबा हो गए, सो हर एक डिफरेंट-डिफरेंट देवी-देवता, हनुमान जी हो गए, डिफरेंट-डिफरेंट इनकी पावर्स हैं। डिपेंडिंग ऑन के बंदे की प्रॉब्लम क्या है। सो उस प्रॉब्लम के लिहाज से हम उस चीज़ का करते हैं। लेट्स से हमें लगता है जी ये चीज़ यहाँ पे भी सॉर्ट आउट नहीं होगी, हम फिर जाके शिव जी भगवान के पास जाएँ या फिर विष्णु भगवान को चले जाएँ। सो डिपेंडिंग अपॉन के हमें कौन-सी हमारी प्रॉब्लम है, तो वो हम उस चीज़ के लिहाज से उन चीज़ों को हम छेड़ते हैं। सारा खेल ऊर्जा शक्ति का है, हमारी ऑरा का है, हमारे प्लैनेट्स का है। सो इसको समझने की ज़रूरत है हमें। राइट। कभी-कभी जैसे अब आपने हमें बताया कि हम उपाय करते हैं या हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं पूछ रहे या कोई कंसल्टेशन नहीं लिया अभी, खुद से उपाय कर रहे हैं। जैसे एक बहुत बेसिक उपाय है जो बहुत लोग करते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के लिए। तो आपको लगता है कि ये चीज़ हर कोई कर सकता है या इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट भी कभी अनजाने में हम कोई रेमेडी करते हैं खुद से, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट उसका हो सकता है? देखो रेमेडीज़ सब कोई हर एक रेमेडी कोई ये कोई हलवा नहीं है कि हर एक बंदा आया तो खा गया। लोगों ने आजकल बना रखा है यूट्यूब पे, मतलब हर एक की वीडियो आई, सुनी, लो जी मैं तो शुरू हो गया जी, मैंने तो रेमेडी करनी शुरू कर दी। देखो उससे क्या होता है, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं रिज़ल्ट। बुरे ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको पता ही कुछ नहीं होता। वो असल में बुरा पहले नहीं फ़ील होता, वो जब दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार करते हैं ना, क्योंकि ग्रह घूम जाता है, ग्रह बुद्धि इतनी घुमा देता है, बाद में पता लगता है बंदे को कितना बुरा हो गया। सो देखिए कोई भी रेमेडी या किसी भी ग्रह की रेमेडी है, जब तक आप किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से आप किसी ने कोई मतलब विद्वान व्यक्ति ने जो उस बंदे ने स्टडी की हुई है, उसने आपको नहीं बोला तब तक किसी रेमेडी को नहीं करना चाहिए। देखिए दवाई भी है ना, जैसे कुछ जब मैं एडविल की भी बात की, हो सकता है कई बंदों को एडविल भी नहीं सूट करती है। देयर इज़ अ आप इसकी स्टडी के चेक कर लें, एडविल भी कई लोगों को, टाइनल भी सूट नहीं करती। इवन विटामिन सी नहीं सूट करता, अभी बताओ विटामिन सी कैसे नहीं सूट करेगा? पर है। दुनिया में लोग हैं, विटामिन सी नहीं सूट करता उन बंदों को। अ, सेम तरीके से रेमेडीज़, हर एक रेमेडीज़ ये नहीं कि सारे बंदे हो अभी उस बंदे के हॉरोस्कोप में लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल राहु उसका बहुत बली है। एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। उस बंदे का राहु बैठा है जी 10वें घर में, सूर्य के साथ अभी बैठा हुआ है। अभी हम किसी ने उसको बोल दिया जी तेरा तो राहु तेरा ना पीड़ित है, तू ऐसे कर, अपना सूर्य तेरा पीड़ित है, तू ऐसे कर सूरज को जल चढ़ाया कर, अपना सूर्य बलि कर, राहु डाउन आ जाएगा तेरा, 10वें घर का सूरज है तेरा। अभी यहाँ पे क्या होगा, उसकी जिंदगी का सत्यानाश उसी दिन से फिरना शुरू हो जाएगा जिस दिन से वो सूर्य को जल चढ़ाएगा। क्योंकि द रीजन इज जब राहु एक्टिव होगा, राहु के आगे किसी की नहीं चलेगी। क्योंकि वो उस अभी वो क्या कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं सूर्य को बली करके राहु को डाउन कर लूंगा। मतलब कुछ रेमेडीज ऐसी हैं हर एक के लिए नहीं बनी है। जैसे सूर्य छठे घर में चल रहा हो, नहीं नहीं पानी देना चाहिए। शनि है, अपना सूर्य है, आमने सामने नहीं पानी देना चाहिए। या मेलेफिक कई बार होता है कि भी प्लेनेट हमारा बहुत ज्यादा उच्च के ऊपर भी बैठ जाए, कहीं का लगन में उच्च पे बैठा होता है सूर्य। ये बंदे अगर पानी देना शुरू कर दें, मतलब इनके घर में लड़ाई झगड़ा 100% स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अपनी कुंडली उठा के देख ले कोई भी बंदा, सूर्य उसका लगन में होना चाहिए उच्च पे, वो बंदा पानी देना शुरू कर दे, उसके इर्द-गिर्द वाले ही बताएँगे, वो खुद नहीं बताएगा, वो इर्द-गिर्द वाले ही बताएँगे कि भी ये ना आजकल हमसे हैंडल नहीं हो रहा। क्योंकि वो बली बहुत हो जाएगा, बली मीन्स स्ट्रॉन्ग इतना हो जाएगा।
सो हर एक रेमेडी हर एक बंदे के लिए नहीं बनी होती। जैसे फॉर एग्जांपल अनदर थिंग बताता हूँ, जैसे किसी का राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। अभी सेकंड हाउस वाले राहु का क्या है, ये बंदे को शराब सूट नहीं करेगी, या अगर शराब पीनी है फिर इसको काम सूट करेगा, फिर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सो हर एक चीज हर एक के लिए नहीं बनी होती है कि कौन सी चीज हम कर सकते हैं कौन सी नहीं। अबे सूर्य की रेमेडी भी नॉर्मल लोग मतलब गलती कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता, वो सीधा पानी लेते हैं जी, ऐसे करके चढ़ा देते हैं। मतलब इस इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रेमेडी। आप उसको मतलब किसी को नहीं पता, जाके वेबसाइट में हमारी बनी है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से जाके सिर्फ इसलिए कि आप गलत ना कर दो। क्योंकि सूर्य एक ऐसा देवता है, इसकी पूजा या अर्चना या कोई भी बंदा जो कर रहा है, सबसे पहले तो उस बंदे को ना पूरे डिसिप्लिन में होना पड़ेगा। अगर वो बंदा डिसिप्लिन में नहीं है, तो सूर्य देवता ना तो आपसे खुश होंगे, हाँ, इसको पापी ग्रह माना गया है, मीन्स क्रूर ग्रह माना गया है, तो ये आपको दंड जरूर देगा। सो जो भी बंदा रेमेडी कर रहा है या देख रहा है, अपना एक बार हॉरोस्कोप जरूर चेक करा ले। तो ये हॉरोस रेमेडीज है, कोई भी कर रहे हो ध्यान से करो मेरे तो लिहाज से। ठीक है। अच्छा ये जैसे अगर हमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं सारे ही प्लैनेट्स, तो अभी रिसेंटली मैंने सैटर्न के बारे में सुना था। आई थिंक मार्च एंड में ट्रांज़िट हुआ था, राइट? सो वो हमें कैसे इफ़ेक्ट करेगा और ज़ोडिएक वाइज़ ही करता है हमें, या मतलब सिर्फ़ हमें इंसानों को जनरलाइज़्ड वे में करेगा, या ऑन अ ग्लोबल लेवल भी हमें प्लैनेट्स इन जनरल एंड ऑल्सो सैटर्न, अभी क्योंकि अभी हम सैटर्न ट्रांज़िट के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि कैसे वो हमें इफ़ेक्ट करेगा ऑन अ ग्लोबल लेवल भी? देखो ये ना सभी इसको बोलते हैं मुंडेन, जिसको हर एक जगह पे करता है इफेक्ट हुँ। प्लेनेट। प्लेनेट का इफेक्ट नेचर पे डिफरेंट तरीके आएगा, प्लेनेट का इफेक्ट कंट्री पे डिफरेंट तरीके से आएगा, प्लेनेट का इफेक्ट एक छोटी सी चींटी सी लेके बड़े से बड़ा कोई कंट्री है, बड़े से बड़ा कोई नेचर है, कोई जंगल है, हर एक वनस्पति है, हर एक चीज पे उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक चीज को तो करेगा नहीं प्लेनेट। तो प्लेनेट तो हर एक चीज पे हर एक हालात पे जो भी चीज है उसको इफेक्ट करेगा करेगा। अभी इसका इफेक्ट क्या आएगा, अभी ये जैसे जिसके इसका ट्रांजिशन जो शनि का हुआ बेसिकली पाइसेस में हुआ है, हाँ जी। जुपिटर में। ओ तो इसमें ये सबसे पहला जो रिजल्ट इसका आएगा, क्योंकि ये इसका जो पहले ट्रांजिशन जो चल रहा था ना, ये एक्वेरियस में चल रहा था। तो तभी आपने देखा होगा ना, एक्वेरियस इमेजिनेशन का साइन माना जाता है, हुँ, ये बड़े इमेजिनेटिव रहता है। शनि माना ही कर्म का ग्रह मन जाता है कि भी ये जहां पे भी जाता है ना, कर्म जरूर शुरू हो जाता है। कर्म वो अच्छा हो बुरा हो, आदमी खुश है नहीं खुश है वो बाद की बात है, पर ये कर्म का प्लेनेट है। ओके। शनि जिसकी भी दशा में होगा वो बंदा वर्कॉलिक हो जाएगा, काम करेगा, ये काम देगा ही देगा। सो पीछे अभी आपने जो एक्वेरियस के ट्रांजिशन में क्या देखा कि सडनली ये पिछले 2 ढाई साल में 3 साल में ना बड़ा एकदम से ना फ्लड आ गया लोगों का। ज्योतिषियों का भी फ्लड आ गया, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर्स का। ये तांत्रिक बड़े आ गए, वशीकरण बड़े आ गए। मतलब क्यों आ गया? क्योंकि बेसिकली ये इमेजिनेशन का प्लेनेट माना जाता है। ओ नई नई चीजें थ्रू द टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें इन्वेंट होनी शुरू होगी, नई नई चीजें आनी स्टार्ट हो गई। पर अभी क्या होगा, क्योंकि ये अभी पाइसेस में गया, अभी क्योंकि ये गुरु की राशि में गया, जो मतलब हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, उसमें ये माना जाता है कि जो शनि है ना, गुरु की रिस्पेक्ट बहुत करता है। मतलब इस ऐसे रिस्पेक्ट है कि अगर गुरु उसके घर आएगा ना, तो वो चेयर छोड़ देगा और खुद नीचे बैठ जाएगा। इस तरीके से डिपिक्ट किया गया है, किसी को चीज़ को समझने के लिए कि वो हम किसी को कैसे आदर दे सकते हैं। जैसे सूर्य भगवान के महल में जाएँगे आप, चेयर में बैठेंगे बिठाएँगे, वाह जी बैठो रहा। वैसे तो जा ही नहीं सकता सूर्य के महल में। सूर्य के महल में तो एंट्री वो बंदा करेगा वो जो सूर्य के समान हो जाएगा। सेम तरीका कहने का मतलब ये है कि वो मतलब सूर्य जो शनि है उसने इतनी रिस्पेक्ट करता है असल में जुपिटर की। तो जब वो इस साइन में गया, सबसे पहले तो ये जो पखंडी लोग हैं, पखंडी कोई भी हो सकते हैं, स्पेशली ये जो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जो आए हुए हैं, जो नए-नए अभी पिछले 2-3 सालों में नए-नए ज्योतिषी बने हैं। ये उपाय कर लो जी, लक्ष्मी आ जाएगी, आपके ये कर लो, आपका ये हो जाएगा। देखो
मैं ये नहीं कहता कि होता नहीं है या कोई चीज़ है, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, पर एक पाखंड होता है। जब हम किसी को ना क्योंकि जो भी बंदा किसी के पास जाता है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आई मीन मेरे को 13 साल हो गए जी, जो भी क्लाइंट आता है, वो बहुत आस लेके आता है आपके पास। वो बड़े ट्रस्ट के साथ आता है, वो ट्रबल में होता है। उसको कोई चाहिए कि उसकी लाइफ चेंज हो जाए। पर अगर वो उसको पता लग जाए सामने वाले को तो आता ही कुछ नहीं, ये तो पखंडी ही है असल में। तो वो उसको मतलब आप उसका आपकी तो लाइफ है ही खराब, आप उस बंदे की भी लाइफ खराब कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। उसका अभी इफ़ेक्ट क्या आएगा, ये शनिदेव, ये जो शनिदेव का 2.5 साल ट्रांज़िशन रहेगा, ये जितने पखंडी हैं सारे वॉश आउट होंगे। ये धीरे-धीरे तो आप देखना, ये आप भी चेक करना, ये ना 2-2 3-3 महीने बाद ना, ये इसको हम बोलते हैं ना बारिश के डड्डू बोलते हैं। ये बारिश के डड्डू की तरह आते हैं और चले जाते हैं ये। तो ये क्या है, अभी शनि देवता जी इन सभी का सफाया करेंगे, क्योंकि इनके पास रियल ज्ञान नहीं है। सिर्फ वो चीज़ें हैं जो स्क्रिप्टेड की हुई हैं असल में। मतलब पढ़ी हुई हैं, बस वो आता नहीं, ज्ञान नहीं है, बस वो बोल रहे हैं, बस कर दिया। वो चीज़ें सारे शनिदेव इस चीज़ को ठीक करके जाएँगे। अभी सेकंड थिंग है कि कंट्री वाइज़ कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्पेशली जो हमारी कंट्री इंडिया, क्योंकि वी बिलॉन्ग फ्रॉम द इंडिया। इंडिया का भविष्य बहुत बढ़िया है। आने वाला जो इंडिया का टाइम पीरियड है, इंडिया का भी जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं, स्पेशली फ्रॉम द आवर रिगार्डेड मोदी जी का जो हॉरोस्कोप देखें, मतलब इंडिया के लिए बहुत, मतलब इसको बोलो गोल्डन ईयर्स हैं। ठीक है, उनकी अभी बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट नहीं चल रही, ये छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम स्मॉलर प्रॉब्लम्स बोलते हैं। पर एक बोलते हैं ना कि लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स में होता है कि वे इकोनॉमीज़ का क्या रहेगा। लॉन्गर टर्म में इंडिया की इकोनॉमीज़ ग्रो करेंगी। आप डेट नोट कर लें अभी अभी की चाहे। इंडिया विल बी इन अ ग्रोथ। जो ये बाहर वाले मुल्क हैं, ये जो स्पेशली साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं, ये नॉर्थन अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका का असल में थोड़े जे कह लो बुरे दिन शुरू हो गए हैं इनके। इनके ज़रूर बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, अभी धीरे-धीरे और बुरे दिन स्टार्ट होंगे। क्योंकि जो शनि एक चीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा, सभी चीज़ों पे। जो भी फ़ेक है, जो भी बनावटी है, वो सारा कुछ बाहर लेके आएगा और दंड देगा। उस चीज़ को बंदे को पे ऑफ करना पड़ेगा, जो भी बन रहा है। सो उसको दे हैव टू पे फॉर इट। बाकी जो बंदे अच्छे हैं, उसको ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। जो बंदे ज्ञानी हैं, जिसको ज्ञान है या जो बंदे के पास नॉलेज है, उसको ये फ्रूटफुल करके जाएगा। इट विल बी अ वेरी गुड रिज़ल्ट। सो जैसे आपने नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ का बोला एंड ट्रम्प ने तो अभी कनाडा पे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करी हुई है। सो कनाडा के लिए आपको कैसा लगता है कि कैसा रहेगा ये जो ट्रांज़िट पीरियड है? देखो कनाडा को तो देखो, मोदी जी के स्टार्स आगे, उनके स्टार्स बहुत बढ़िया हैं जी। तो वो तो हमने देख ही लिया, ट्रम्प ये अपने ट्रूडो का क्या हुआ, इसको सीट छोड़ के जाना पड़ा। जब किसी की ग्रह दशा स्ट्रांग होती है ना, जब उसको बोला जाता है कि उसके जब सामने हम अड़ते हैं ना, तो उसके प्लेनेट मतलब इन्फ्लुएंस देंगे ही देंगे। सो कनाडा का ठीक रहेगा, पर ये अभी ये ना जो कनाडा का ये 2-3 साल है ना, ये सही नहीं रहेंगे। इट विल बी अ टफ ईयर्स फॉर कनाडा। मतलब अभी इनकी इकोनॉमी थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका का तो अच्छा नहीं है असल में, जो व्हाट आई एम लुकिंग एट इट। इनकी मेरे को मतलब सही नहीं लगा, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी इट इज नॉट शोइंग गुड रिजल्ट्स। इससे अच्छा मतलब एशियन कंट्रीज जो है ना, वो बहुत ज्यादा डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे वो। यहाँ पे तो मतलब ये इनका सर्वाइवल करना मुश्किल है, ये जो कंट्रीज का रहेगा। मतलब एस्ट्रोलॉजिकली कुछ इनके प्लैनेट्स इस तरीके से खराब बने हुए हैं। बाकी चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। पर एक होता है कि ग्रोथ, ग्रोथ इज अ डिफरेंट थिंग। ग्रोथ इज जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, सही। मतलब हम 2 फिर 4, 4 से 8, 8 से 16, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। वो अभी टाइम पीरियड नहीं है। और वो टाइम पीरियड भी अभी वैसे भी 2027 तक 28 तक, वैसे भी ओवरऑल वर्ल्ड के लिए अभी जो फेस चल रहा है ना, ट्रांजिशन का, कुछ ग्रहों का ऐसा चल रहा है, इसको हम अच्छा फेस नहीं मानते हैं। कई बारी कुछ ग्रहों को हम अच्छा मानते हैं कि अभी अच्छे चल रहे हैं, ये सभी तरफ अच्छा चलेगा। पर अभी जो टाइम चल रहा है ना ग्रहों का, अकॉर्डिंगली न्यूमरोलॉजिकली भी जो चल रहा है,
इन ईयर्स को हम अच्छे ईयर्स नहीं मानते। दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड। पर उनमें से भी होता है ना कि बुरे से बुरे में भी चलो कुछ तो अच्छा है, तो अगर कुछ अच्छा है तो इंडिया है। इंडिया है। सो वहाँ पे अगर किसी को कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर कोई अपॉर्चुनिटीज देख रहा है, तो देन इंडिया इज द प्लेस। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वहाँ पे दे दे विल मेक रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी। एक ये बहुत क्वेश्चन आई गेस आपके पास भी ये बहुत बार आया होगा कि कुंडली की जब हम बात करते हैं कि मोस्टली जो हमारे सारे काम हो रहे हैं या हमें जब आगे बढ़ना चाहिए तो कुंडली देख के बढ़ना चाहिए, यानी उसमें कुछ प्रीडेस्टिन्ड है कि क्या होने वाला है या क्या होगा। उसके बाद भी हम रेमेडीज भी करते हैं, फिर हम ये भी बात करते हैं कि हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। तो अगर सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है तो हमारे कर्मा या रेमेडीज हमें क्या इफेक्ट क्या देंगे? इफेक्ट देंगे, बिल्कुल सही। देखो जब भी हम ना हॉरोस्कोप भी देखते हैं, हॉरोस्कोप में भी जब आप देखोगे ना, 9th हाउस हमारी किस्मत होती है। उससे जो 10th हाउस को हम कर्म स्थान मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ना एक प्रेडिक्शन करने का लॉजिक ये बोलाता है कि जो भी घर है ना, जो भी हाउस है, उसके उससे जो सेकंड हाउस होगा वो उसके बल को बढ़ा देता है। उसका रिजल्ट अगर देखना हो ना कि भी उसका रिजल्ट कितना हमें मिलेगा, पॉजिटिव अगर मतलब इनिशियल। देखो एस्ट्रोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर करने बैठ जाएंगे तो हो सकता है ये 5 दिन हफ्ता हम एक ही हॉरोस्कोप को डिफरेंट डिफरेंट वे में डिस्कशन करते रहें। जेमिनी ज्योतिष लेके बैठ जाएं, भृगु नंदी नाड़ी लेके बैठ जाएं, तेरे सो मेरी लाल बुक फिर आ जाएगी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। एक होते हैं कि कुछ चीजें हैं ना बेसिक है कि अगर हमें एक फ्लैश, जस्ट एक नॉर्मल फ्लैश ऑफ अ थिंग अगर देखनी है, उससे हम अगर एनालाइज करते हैं कि कैसा है और उसको 9th हाउस जो 10वां घर हमारा कर्म स्थान होता है, तो बेसिकली उसका ये माना जाता है कि किसी भी स्थान से जो दूसरा स्थान है वो उसको बेसिकली एनर्जी देता है। अगर तो वो उसको अच्छा है, पॉजिटिवली प्लेस है, तो देन द दैट हाउस विल गिव द पॉजिटिव रिजल्ट। लेट्स से अगर वहीं से वो ग्रह वहां से 12th हाउस बैठ जाए, अपने स्थान से 12वां बैठ जाए, उसको हम बोलते हैं कि नाश है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। सो सेम तरीके एस्ट्रोलॉजी में भी यही लॉजिक है। कभी भी कहीं पे भी नहीं लिखा है कि भी आदमी की जो किस्मत है, अगर आप घर पे बैठ जाओगे तो आपको बीएमडब्ल्यू मिल जाएगी। राइट। कहीं पे भी किसी ने भी नहीं बोला है। ये जो अगर कोई बोल रहा है, आजकल बोलते हैं जी इलायची रख लो या ये रख लो, माँ लक्ष्मी के अचानक धनबान आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो एस्ट्रोलॉजी में भी बड़ा मतलब तरीके से बोला गया है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। किस्मत जो है अगर आपकी तभी चलेगी अगर आपका सेकंड में 10th हाउस में अगर एक्टिविटी होगी। हुँ, कर्म एक्टिविटी लेके आएगा तभी किस्मत आपकी चलेगी। राइट। तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि भी बैठ जाओ और आराम से मिल जाओ। कर्मों का फल तो बेसिकली सभी को मिलता है। तो दिस इज द मेन रीजन जी। तो बेसिकली ये सब साथ-साथ चलता है, हमारा हाँ, तो भी माइंडसेट, चलता है जी। फैमिली, लक, हाँ कर्मा जी, सब कुछ। रेमेडीज़ सारा कुछ होता है जी, रेमेडीज़ भी चलती हैं, सारा कुछ चलता है। पर हम ये नहीं कह सकते कि भई आराम से हम बैठे हैं, हुँ, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमने रेमेडी कर ली है, अभी मेरा सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं होगा ठीक। बिना कर्म कर्म के। प्रधान है, कर्म प्रधान है। ये क्योंकि कृष्ण भगवान बोल के गए हैं कि तू अपने कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हुँ, वो री फल की इच्छा इसीलिए बोल के गए हैं, मैं अपने आप देख लूँगा उसको, यू डोंट नीड टू टेक। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम फल को ही देखते रहते हैं, कर्म नहीं देख रहे हैं असल में। हम कोई भी काम करते हैं सबसे पहले अच्छा मेरे को मिलेगा क्या? बस जब आपने ये चीज़ बोल दी इट्स फिनिश्ड। कभी भी ये चीज़ को नोटिस हमारे दर्शक भी करके देख लें। ज़िंदगी में आपने जितनी भी चीज़ें की हैं, चाहे कोई काम किया है, कोई भी चीज़ करने जा रहे हो, जिस वक़्त आपने ये बोल दिया ना, ये मेरे को मिलेगा क्या? खत्म। हुँ, वो चीज़ आपको फलदायक नहीं रहेगी। फलदायक कब रहेगी? जब आपने कहा अच्छा ये करना है, ओके चलो करते हैं। आपको ये नहीं पता मेरे को क्या मिलेगा, देखा आपको जाएगा। डबल मिल जाएगा। फिर वो वहाँ पे वो चलेंगे कृष्ण भगवान के बोल कि फल की इच्छा मत कर। सरेंडर करना ज़रूर। यस, ओके। यस, यस। अच्छा, ऐसे सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी नहीं, जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने अभी लाल किताब के बारे में भी कहा, ऐसे न्यूमेरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया।
वास्तु भी आजकल उतना ही हमने देखा है सोशल मीडिया पे। तो हम वास्तु कंसल्टेंट को हायर तो करते हैं लोग, लेकिन वो लेटर स्टेज पे करते हैं। अब अगर किसी ने घर ले लिया है ऑलरेडी या उनको अभी लेना है, तो वो कैसे ये पता कर सकते हैं कि ये घर हमें लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हुँ। देखो इनिशियली जैसे होता है ना, मतलब अभी वैसे तो वास्तु कंसल्टेंट हायर कर लो, दिस इज़ द बेस्ट वे, हुँ, ठीक है? क्योंकि वो अच्छी तरीके से घर देख लेगा। पर अभी जिनके पास कह लो अवेलेबिलिटी नहीं है, कई बारी कोई बिज़ी है या टाइम पे या वास्तु कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है, उन्होंने किसी कारण उनको देखना पड़ रहा है, कोई कोई भी जगह, कोई नया घर लेने जा रहे हैं या कहीं जगह पे जा रहे हैं, उनको आज देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। हुँ। ये रेमेडी सिर्फ उनके लिए बनेगी हाँ और जी। उनके लिए हम बता रहे हैं। तो इन द मीन टाइम उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है कि किसी भी बच्चे को, ये मतलब मानी गई रेमेडी है ये, कोई भी बच्चा साथ में ले जाएँ आप। अच्छा। अगर छोटा हो तो बहुत अच्छा है, जितना छोटा होगा बढ़िया। 5 साल से नीचे होगा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अगर खुद का है तब भी सही है। उस बच्चे को आपने कुछ नहीं बोलना। आपने ना बताना बेटा हम घर लेने जा रहे हैं, बेटा अच्छा घर देखने जा रहे हैं, हुँ, बेटा बुरा, आपने कुछ नहीं बोलना। क्या? बस उसको घर के अंदर जौन-सा भी घर लेके जा रहे हो, आराम से उसके मेन डोर से उसकी एंट्री करा के, जितना घर है सारे घर का चक्कर लगवा दो। अगर तो वो बच्चा रो गया, देन यू शुड कम आउट फ्रॉम दैट। मतलब ये घर आपके लिए नहीं है। अगर वो बच्चा उस घर में हँसने लग गया, then that house has a very good vastu, very basic remedy, and it is I have proved that thing. ये मैंने प्रूव करके देखी हुई है, मतलब और ये एनर्जीज़ चलती पता है। लग जाती हैं। क्योंकि उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो बच्चे हैं ना, दे आर वेरी सेंसिटिव बिलो 5 ईयर एज, उनको हमने कंडीशनिंग नहीं की। जब हम कंडीशनिंग करते हैं उनका ब्रेन भी हमारी तरह ब्रेन हो जाता है और एक चीज की रीजनिंग ढूंढता है। बिलो 5 ईयर्स के क्या होता है, वो एनर्जी को सेंसिटिव बहुत होते हैं। हुँ, तभी होता है ना, माँ बाप बच्चे को बड़ा संभाल के रखते हैं। तो वो उस टाइम पीरियड पे क्या है ना, बच्चों को अगर नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, कई बार छोटे बच्चे भी देखे ना, बैठे बैठे रोने लग जाते हैं, ये बच्चे रो चुप ही नहीं करते हैं असल में। वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है उनको? दे आर सीइंग एनर्जीज एक्चुअली, उनको वो एनर्जीज दिख रही हैं। कई बारी बच्चे खुशी हुई जा रहे हैं, कई बच्चों आपने देखे होंगे कुछ नहीं बैठे हंसी जा रहे हैं। हम सोचते हैं ये किसको देख के हंस हुँ, रहा है ये, व्हाई दिस पर्सन इज स्माइलिंग, व्हाई ये बच्चा क्यों स्माइल कर रहा है? वो असल में एनर्जी को स्माइल कर रहा है। हुँ, दिस इज व्हाट इट इज। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, किसी भी बच्चे के साथ ये चीज करो एंड यू विल सी, आपको पता चल जाएगा कि वो घर का वास्तु सही है या गलत है। बाद में अगर वो सही है तो उसका मतलब आगे कर लो, हुँ, पर दिस इज द इनिशियल स्टेप कि आपको वो यस और नो मिल जाएगी। मिल जाएगी। हाँ जी। आपने अभी हमें ये चीज़ बताई कि हमें कैसे ये चेक करना होता है कि कहाँ से हमें पॉज़िटिविटी दिख रही है, कहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है और हमें हर चीज़ सरेंडर करके करनी चाहिए, राइट? लेकिन बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत पूजा-पाठ करते हैं, बहुत खुद को सरेंडर कर देते हैं, सिर्फ़ हार्ड वर्क करते रहते हैं सरेंडर करके। लेकिन फिर भी उनको कोई मतलब रिज़ल्ट नहीं मिलता। फॉर सो मेनी इयर्स वो सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे होते हैं बट दे डोंट सी एनी रिजल्ट्स इवन लाइक फॉर लॉन्ग ईयर। उसके लिए क्या रीजन होता है कि आफ्टर सो मच सरेंडर एंड हम्म। हार्ड वर्क बोथ दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स? देखो ये भी ना अनदर, फिर वहीं पे अब बात आ जाती है कि आपका हॉरोस्कोप क्या हाँ कहते जी। हैं जी। देखो कई बारी ना, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी ना, कई बारी पाठ पूजा भी सूट नहीं करती है बंदे को। अच्छा। मतलब आपके दशा में लिखा हुआ है कि आपको पूजा करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की, हम्म। आप कर रहे हो हनुमान जी की, ओके। या कई, देखो पूजनीय सभी हैं, जी। सभी की हम पूजा करते हैं, सभी का रिगार्ड हम्म। करते हैं। सिर्फ ये है कि कई बारी हम खुद ही मतलब कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, हम्म। पर वो हम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए, श्रद्धा के लिए, हाँ जी। सरेंडर के लिए, जी हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, या कुछ चीजें ऐसी हैं, पर वो उनको पता ही नहीं होता कि वही चीजें उनको नेगेटिव कर रही हैं। और ये तो पहला रीजन है। सेकंड थिंग ये चीज होती है कि कई बारी ना हमारे प्लैनेट्स, ये मेरे आजकल ना, ये मतलब पिछले महीने 1.5 महीने से ये जो आपने सवाल किया ना, ये मेरे को पास और उसको बहुत आ रहे हैं।
वो प्लैनेट्स नहीं उनके बुरे होते, हुँ। जिसको बोलते हैं ना प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, ओके। प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है उनकी, डिग्रियां नहीं होती उनके अच्छा, पास, ओके। जिसको बल बोलते हैं। जैसे होता है ना बच्चा छोटा है, हुँ। हमारी तरफ का है, मेरा दोस्त है, पर बड़ा नहीं है, दे नहीं कुछ सकता है मेरे को, दिस इज समथिंग। वो ऐसे ही उनकी दशाएं निकल जाती हैं। वो दशाओं का रिजल्ट ऐसा निकल जाता है कि भी वो मतलब आता है तो थोड़ा सा मिलता है, बस उतना ही मिलता है जितने के बस वो उनके खर्चे चले, कभी ज्यादा नहीं मिलता। हुँ। वो ज्यादा तभी मिलेगा, शुक्र चलेगा, राहु चलेगा, चाहे गुरु चलेगा, तभी ज्यादा अबंडेंस तभी मिलेगी। आपने बहुत लोग देखे होंगे ना पैसे उजाड़ते हैं हुँ। ऐसे, उनके तो खत्म नहीं होते। उनके क्यों नहीं खत्म होते, कभी सोचे बैठ के? कई लोगों का 12वां घर एक्टिव होता है। 12वां घर जिस बंदे का एक्टिव होगा, अगर वो बंदा पैसा खर्च करना बंद कर देगा, उसके पैसे आने बंद हो जाएंगे। राइट। दिस इज एस्ट्रोलॉजी, ये मैंने नहीं बनाई एस्ट्रोलॉजी, दिस इज रिटन एंड ये चीजें होती हैं। हुँ। अभी जिसका 12वें घर में शुक्र बैठा है, ऐसे बंदा वैसे ही होगा। ये बंदा लग्जूरियस लाइफ जिएगा, ब्रांडेड चीजें करेगा। इसको आप $2 की चीज लेने भेजोगे, ये $200 खर्च के आएगा, और $2 वाली चीज फिर भी नहीं घर पे आएगी आपके, और ये बोलेगा ओहो भूल मैं भूल गया, अगली बार ले आऊंगा मैं। ये करेगा, और इसको करने देना है, क्योंकि इसका शुक्र चल रहा है। हुँ। और अगर आप इस बंदे को बोलोगे कि नहीं तू अपना खर्चा कम कर ले, अगर इस बंदे का खर्चा बंद किया आपने, तो आपको बहुत चीजें हम करते हैं, माँ बाप या वाइफ हस्बैंड को बोलती है, हस्बैंड वाइफ को या बहन को बोल देते हैं, तो क्या है आपके पैसे भी आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो ग्रह पैसे दे रहा है, लग्जरी दे रहा है, उसको आप बंद कर रहे हो। बिल्कुल। सेम तरीके से हर एक प्लेनेट की प्लेसमेंट है। जैसे राहु तीसरे घर में है, इस बंदे की तरक्की तभी होगी जब ये घर से बाहर निकलेगा। अगर ये बंदा घर के अंदर बैठा हुआ है, फैमिली के साथ बैठा हुआ है, तो तरक्की नहीं। जैसे आपने बोला सारी उम्र हो गई है जी, कुछ जुड़ता ही नहीं है जी। कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो बंदों को लेके बैठी हुई हैं, मतलब देखी नहीं कभी जिंदगी में। हुँ। कई बार कोई कंजंक्शन है, जैसे सूर्य केतु के साथ बैठा हुआ है, वो बस वो केतु लेके बैठा हुआ है, वो नहीं है, बस नहीं, वो उसी में सारी उम्र निकल गई। सो कई बार कुछ ऐसी कंजंक्शंस बन जाती हैं कि बस आदमी को बस एक स्टेप लेना है, वो खुला हो जाएगा। वो हाथी होता है ना, एक हाथी को एक ना एक वो मतलब धागे से बांध दिया, वो हाथी को सारी उम्र यही लगी रहा कि ये मेरे को ना संगल से बांध के गया है। वो सारी उम्र वो तोड़ा ही नहीं सका, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। वो सेम थिंग प्लैनेट्स क्या है ना, बांध के रखते हैं असल में बंदे को। वो हाथी वहीं पे गेड़ा निकालते जा रहा है। सिर्फ एक चीज देखने की जरूरत है, इन हॉरोस्कोप जो जो मैंने देखे, जो मेरे को मतलब अमेजिंग है कि पिछले महीने से ऐसे ही हॉरोस्कोप आते जा रहे हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या है कि बल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है प्लेनेट। ओके। प्लैनेट्स आर नॉट नेगेटिव। या। कई बार हम बोलते हैं कि ग्रह ही तेरे खराब है, ग्रह सही है, बल नहीं है उनमें, डिग्रीज नहीं है उनके पास। दीज आर द मेन प्रॉब्लम। कई बार प्लेसमेंट्स थोड़ी सी होती हैं, कई बार होता है कि हमारे प्लैनेट्स जो हैं 12वें घर में बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। ऐसे बंदे को ट्रैवलिंग थोड़ी सी ज्यादा करनी चाहिए, और ये बंदा कभी सिटी सिटी को क्रॉस नहीं करता, तो इस बंदे का काम कहाँ से चलेगा? ये बंदे का काम कभी नहीं चलेगा। कई बारी क्या होता है कि भी कई बंदे ना, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, बिजनेस है जैसे किसी बंदे का, जुपिटर है 10वें घर में, लोगों को ना दान करने की आदत होती है जी, मैं दानी बनते हैं, भी दान करना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, हम भी बहुत अच्छी बात मानते हैं कि दान करना अच्छी बात है। अभी जिसका गुरु 10वें घर में होगा, और ये बंदा जब दान करेगा, इसके काम का सत्यानाश जरूर बच जाएगा। ओके। इसको नहीं दान करना चाहिए। अभी राहु 10वें घर में है, इस बंदे को स्मार्ट होना पड़ेगा। ओके। ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता भी हाँ जी जेड़ा जो मर्जी आया ले गया मेरे से, नो। सो हर एक प्लैनेट्स का नेचर है कि भी उसकी प्लेसमेंट के मुताबिक कई बारी वो सारी उम्र आदमी वैसे ही फिरता रहता है, उसको पता नहीं होता मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। हुँ। कई बंदे शबील लगाते रहते हैं, पानी का दान राइट। करते हैं, चंद्रमा सही नहीं है उनका, छठे में बैठा है, 8वें में बैठा है, एक्लिप्स लगा हुआ है, चंद्रमा का दान करते जा रहे हैं, सारी उम्र पैसा नहीं आएगा उस बंदे के पास। अच्छा। यस, अकाउंट में आएंगे पर अकाउंट से चले जाएंगे, कैश नहीं आएगा हाथ में। बस वो कैश में 100-200 आएंगे, वो चले जाएंगे।
क्योंकि वो चंद्रमा खराब है उस बंदे का। सो दीज़ आर द ये मैंने सिर्फ थोड़ी-सी चीज़ें बताई, बहुत, क्योंकि समुंदर है एस्ट्रोलॉजी। तो बहुत सारे ये 4-5 चीज़ें जो मैंने अपने, कह लो, 13 साल के करियर में देखी, कि कुछ ही चीज़ें होती हैं, मतलब उन चीज़ों से इंसान, मतलब सारी उम्र होगी उनको स्ट्रगल करते हुए। बस वो चीज़ें अगर उनकी सही हो जाती तो कह लो भी उनके दिन कुछ और होने थे। क्योंकि भगवान ने सभी को अपॉर्च्युनिटी दी है। देखो, ये नहीं भगवान ने बोला कि अभी तू यही करेगा तो यहीं पे बैठेगा, नो। तो देन इट मीन्स फिर तो जाके सभी को सो जाना चाहिए कि कुछ भी नहीं हो सकता। हुँ। भगवान ने 2% फ्री विल सभी को दी है कि यू कैन डू एनीथिंग। तो बंदा जो मर्जी करना चाहे हो सकता है। अपने ग्रह को देखो, एक्टिवेट करो, एंड यू यू विल अचीव इट। कोई भी बंदा कुछ भी अचीव कर सकता है आपके ग्रहों में। हर एक के ग्रहों में दम है कि वो कुछ भी कर सकता है। सो ये कभी नहीं होता कि भाई हमारा कुछ नहीं होगा। ये मुझे एक याद आया, ऐसे मेरे एक नोन थे, वो 40 इयर्स के अराउंड उनकी एज थी एंड वो पूरी एज विष्णु जी की पूजा करते थे फॉर एवरी थर्सडे। यस। एंड देन उनको आफ्टर 40 इयर्स किसी ने बोला कि उनको विष्णु जी की ही एग्जैक्टली पूजा नहीं करनी चाहिए। सो अब उनको वो छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उनकी मान्यता तो वही है, या क्या स्टेप उनको फॉरवर्ड लेना देखो, चाहिए इसके बाद? अगर तो जिंदगी में कुछ, देखिए, सबसे बड़ी जिंदगी की प्रॉब्लम है, जो ये मैं बोलने जो जा रहा हूँ है सच। पर लोगों को थोड़ी सी ना कड़वी सुनने में कड़वी लगेगी, पर है सच। 95% आज की दुनिया का जो भगवान पैसा है। हुँ। सच बात ये है, ठीक है? अगर पैसा नहीं है ना, सका खून है ना जो हमारा, वो भी हमें शक्ल नहीं देखता हमारी। ये सच्चाई है हुँ, ये। हुँ। क्योंकि हर चीज़ के लिए कंपटीशन इतना बढ़ गया है, मतलब हर एक चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए। हुँ। कि अगर हम कहेंगे ना कि हमारा तो सर जाएगा जी, देखो, राम-राम करना भी ज़रूरी है। पर राम-राम इतना भी नहीं करना ज़रूरी कि भी हम पैसा नहीं चाहिए, हमें हुँ। कुछ नहीं चाहिए। तो अगर हमें पता लग जाता है जी कि ये हम चीज़ गलत कर रहे हैं, तो उसको चेंज कर लो। बाकी की जो रहती दुनिया है ना, ज़िंदगी है, वो ना अपनी और खराब करते हुँ। रहो असल में। अगर 40 खराब हो गई है तो आगे के 20, क्या पता भगवान मिल जाए उन 20 सालों में। सही बात है। ठीक है, हमने पहले गलतियाँ कर ली, क्या पता आने के 5 साल, आगे के 5 साल कोई ऐसा ग्रह आ जाए, आपके जो 40 साल खराब हुए हैं, वो सारा घाटा पूरा कर दे आपका। सो कुछ भी कर सकता है। ग्रह में कुछ भी बल है, परमात्मा किसी भी हद तक कोई भी रिज़ल्ट दे सकता है। तो मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतना मिलेगा या इतना मिलेगा। भगवान ने हर एक को मतलब चीज़ दी है कि वो हर एक चीज़ को अचीव कर सकता है। अच्छा, मैं थोड़ा टाइम पहले माला जाप बहुत ज़्यादा किया करती थी, तो मुझे किसी ने मना किया था दैट हर किसी को माला जाप नहीं भी करना चाहिए या अभिमंत्रित माला से ही जाप करना चाहिए। तो मुझे आप माला के बेसिक्स थोड़े से बता सकते हैं कि हमें जाप माला से ही करना चाहिए या बिना माला के भी हम कर सकते हैं? देखो, माला का तो ना, वैसे है तो ये बहुत बड़ा है, ये थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक अध्यात्म की तरफ जाएगा, पर ये इसको ना हम थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ रखते हैं। देखो, माला ज़रूरी है, वो ज़रूरी इसलिए काउंटिंग फॉर द 108। हाँ जी। दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। जो स्टार्ट होता है जब हमने शुरू करना है किसी ने, तो वो तब तो सिर्फ़ होता है कि भई 108 की काउंटिंग के लिए है। इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जैसे-जैसे हम जाप करते हैं ना, वो जाप की जो माला है ना, वो बेसिकली ऊर्जा शक्ति है आपकी। वो आपकी ऑरा है असल में। जो आपने, उसको हम बोलते हैं कि कमाई की है ज़िंदगी में, असल में लाइफ़ में। वो उतनी-उतनी, जितना-जितना करते जाते हो, उतनी-उतनी जुड़ती रहती है। सो हर एक ग्रह की, कौन से देवी-देवते की आप क्या कर रहे हो, हर एक की डिफरेंट है। जैसे आप जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बुद्ध की करोगे, हुँ। ग्रीन ऑनिक्स की होगी या तुलसी की माला होगी। ओके। जैसे हम गुरु का करेंगे, अपनी हल्दी की माला होगी या अश्वटिक की माला होगी। तो डिफरेंट-डिफरेंट माला बनी है कि हम कौन से मंत्रों का जाप किस माला पे कर सकते हैं। वैसे तो करना माला पे ही चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट वे। तो बाकी क्या होता है, क्योंकि ये हमारी एनर्जी लेते हैं असल में। इससे क्या है, हमारी एनर्जी स्टोर होती है, हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है असल में ये। अभी नेक्स्ट है कि अभिमंत्रित माला क्या होती है?
अभिमंत्रित माला और नॉर्मल माला में उतना ही फ़र्क है कि हम एक चीज़ जैसे 0 से शुरू कर रहे हैं और एक चीज़ हम 1,01,000 से शुरू कर रहे हैं। हुँ, दिस इज़ व्हाट द मीन्स इज़। वो एक एक्चुअली चार्ज्ड है बेसिकली माला। एक माला बिल्कुल 0 से पड़ी पकड़ी हुई है जो हम स्टोरों से लेते हैं। हुँ, ना उसका कोई कुछ किया, अनुष्ठान किया, ना कोई हवन किया, ना उसके ऊपर कोई जाप पड़े हुए हैं। जो अभिमंत्रित माला है दैट इज बेसिकली एक्टिवेटेड है, इट इज रेडी टू टेक एनर्जी। वो उसी वक्त से रेडी है और वो आपको डबल रिजल्ट देगी असल में। सो बेस्ट वे तो यही होता है कि अभिमंत्रित माला पे करें और किसी गुरु से लें, ठीक है। क्योंकि जो गुरु करेगा ना, क्योंकि उसका तरीका ये होता है कि पहले तो उसका अभिमंत्रित करके अनुष्ठान किया जाता, फिर गुरु असल में एक माला उसके ऊपर पड़ता है जो उसने मंत्र दिया है आपको। दिस इज द वे आउट। है तो बहुत, मतलब दिस इज अ सीक्रेट थिंग, ये नोबडी टेल्स कि ये किया जाता है, पर दिस इज व्हाट ये होता है कि फिर जब देनी होती है तो गुरु उसको एक माला अपनी कमाई असल में गुरु हुँ, अपने शिष्य को देता है कि ये मैंने तेरे को दे दी, ले अभी यहां से तू शुरू कर ले। तो दिस इज हाउ इट इज बिलोंग। सो इससे ये होता क्या है, ये ना आगे आगे चलता रहता है। सो जितना जाप शिष्य करता है उसका 10% जिसने दिया है उसको उसको मिलता ओ रहता है। तो बेसिकली जाप इज नॉट के भी सिर्फ आप तक रहता है। आप करते हो, आपकी वाइफ को भी उसका आधा हिस्सा मिलता है। आपकी वाइफ करती है, आपको भी उसका आधा हिस्सा मिलता है। तो इस तरीके से चलता रहता है। बेस्ट तो यही था कि अभिमंत्रित माला पे करो। हुँ, जो नॉर्मल माला जो हम लेके हम आ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, बेसिकली जीरो है असल में। हुँ, एक एक जाप, एक और एग्जांपल, जैसे एक जाप हम गंगा के किनारे कर रहे हैं, एक जाप हम कहीं पे घर पे कोने पे कर रहे हैं, हुँ, वो 10,000, एक मंत्र 10,000 के बराबर है। मतलब गंगा जी के तट के ऊपर बैठ के 108 मनके की माला जिसने कर ली, एक सेल पे। वो तो लाखों जाप हो गए आपके। हुँ, आपको घर में लाखों जाप किए भी इतना फल नहीं मिलना। हुँ। इट इज सेम लाइक एनर्जी, वो माला भी वही एनर्जी है कि वो इतना टाइम लगेगा आपको उस एनर्जी लेवल तक पहुंचने में, गुरु ने वही एक्टिवेट करके हाथ पे पकड़ा देनी है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। अगर वो हम अपने कर्म उसको हम वाइब्रेशन दे रहे हैं या जैसे आपने बोला हमारी कमाई है, ये अगर हमारी कमाई है तो क्या जैसे अगर घर में 4 लोग हैं या कभी हमारी माला कोई यूज़ भी कर लेता है, सेपरेट माला सबको रखनी चाहिए या अगर यूज़ करते हैं घर में या वैसे तो इट्स फाइन यू कभी शेयर करना? जिंदगी में नहीं देनी चाहिए। जो हमारे ओके। यहाँ, मतलब मेरे जिन्होंने गुरु थे, थोड़ा सा उन्होंने हार्ड वर्ड बोला था। कहते कभी अपने सके बाप को नहीं हाथ लगाने देनी। हाथ इसलिए बोला हार्ड वर्ड, क्योंकि उनको मेरे को समझाना था हुँ, भी, ये तू समझ ले बात, भाई तू इतनी बड़ी बात बोल रहा है, क्योंकि ये कमाई है, यही साथ लेके जानी है आपने। अच्छा। यू विल टेक कैरी दैट थिंग। कई बार लोगों का जाप ना खाली हो जाता है असल में, कि माला पढ़ते रहते हैं, वो तो जाप ही नहीं होता। वो रीजन वही होता है असल में, अगर आपने किसी को दे दी, वो बंदे की एनर्जी नेगेटिव है या उसका ऑरा उस लेवल पे नहीं है, तो वो उसका तो वो आपका भी जाप खराब करेगा, डिस्टर्ब करेगा। आपने 2 3 4 साल से इतने मंत्रों की जाप किया, वो खत्म है बेसिकली। नेवर एवर शेयर योर माला विद एनीवन। ओ कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। वैसे आपने बताया कि हमें प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग या हम जिस भगवान में मानते हैं गुरु की दक्षिणा से हमें करना चाहिए दीक्षा से आई मीन तो कोई ऐसा सर्वोत्तम मंत्र भी होता है जो हम हर कोई फॉलो कर सकता है या कोई स्पेसिफिक मंत्र जो हमें फॉलो करना चाहिए? देखो, सबसे अच्छे तो वैदिक मंत्र माने जाते हैं कि कोई भी बंदा उन चीज़ों उसको जप सकता है, उसके लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। उसकी कभी सिद्धि नहीं होती, उन हुँ, मंत्रों की ऑलरेडी सिद्ध हैं। तो वो वैदिक मंत्रों को कोई भी उच्चारण कर सकता है, गायत्री मंत्र को भी हुँ, किया जा सकता है। ओम नमो वासुदेवता जी का मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं शुद्ध शुद्ध ओके, चाहिए वो, क्योंकि वो शुद्धता चाहिए। शिव जी भगवान का भी 3 मंत्रों वाला मंत्र है। तो वो मंत्र 7 मंत्र, 7 के करीब है वो मंत्र। हुँ, वो मंत्र आराम से किए जा सकते हैं और कोई भी बंदा किया जाए। और सर्वोत्तम माला मानी जाती है वो है जी रुद्राक्ष की माला। ठीक है, रुद्राक्ष में भी क्वालिटीज़ आती हैं कि वो कहाँ कहाँ का रुद्राक्ष है। ओके, तो 2-3 तिब्बतीन का भी बड़ा अच्छा माना जाता है, नेपाल का भी काफ़ी अच्छा माना जाता है।
तो वो डिपेंड करता है कि कौन-सी क्वालिटी का आप ले रहे हैं और कौन-सा जाप चाहिए। जैसे भैरव बाबा का चाहिए तो वो तिब्बतीन पे ज़्यादा बढ़िया चलेगा। नॉर्मल रेगुलर कर रहे हैं तो वो नेपालियन भी काम कर जाएगा। अगर किसी को इतनी नॉलेज नहीं है और उन्होंने वो लाइक एस्ट्रोलॉजर से पूछो, ये यही है ना, वो बताएँगे उस हुँ, देखिए, अगर कोई बंदा सारी उम्र उसने ये ज्ञान हासिल किया, उसको क्वेश्चन पूछो ना द कि अभी मेरे को ये जाप करना है, मेरे को ये माला कहाँ से कौन-सी, उसको बोलो कि अभिमंत्रित करके हुँ, दे मेरे को, ये चीज़ करके दे, उसकी जॉब है ये। ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन्स के सारे ही मेरे को लगता है बहुत सारी कन्फ्यूज़न मेरी भी दूर हो गई और दर्शकों की भी हो गई होगी। एक मैं आपसे ऑफ टॉपिक थोड़ा-सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि बहुत लोग आजकल मैंने देखा है स्लीप पैरालिसिस को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, कि सुबह उठा ही नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कुछ हमें रोक रहा है। तो ये किस रीज़न से हो सकता है? क्या इसमें भी एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व्ड होती है? देखो, एस्ट्रोलॉजी होती है, इसको हम जब प्लैनेट्स का देखेंगे तो 6th हाउस और 8th हाउस का कह लो दशा और अंतर्दशा लॉर्ड उस टाइम पे हो रहा होगा, या जिस दिन पे उस बंदे को हो रहा है, तो चंद्रमा 6th 8th और 9 अपने 12th के लॉर्ड के जो नक्षत्र है उनमें से गुजर रहा होगा। ये तो होगी कैलकुलेशन कि कब कब ये चीजें हो रही होंगी। ऑब्वियसली उसके हॉरोस्कोप में एक्लिप्स होगा या शनि चंद्रमा का योग होगा, शनि सूर्य का कुछ योग, ये कुछ योग बैठे हुए होंगे, राहु और शनि का योग होगा, ये चीजें होंगी। अभी ये होता क्यों है? असल में इसको ना मतलब माना जाए, जो इस्लाम में असल में माना जाता है, असल में आजकल तो वीडियो भी आ गई हैं, इसकी वीडियो एविडेंस आ चुके हैं इसके, इसको ना एक जतूम माना जाता है कि एक जिन्न है असल में, हुँ, कि वो असल में आता है, वो छाती पे असल पे चढ़ जाता है बंदे हुँ, की। मैं डायरेक्टर साहब को गुजारिश करूंगा, मेरे पास उनकी वीडियो भी है। हुँ, तो एक नहीं, अभी तो बड़ी वीडियो 10, 20, हुँ, 25 वीडियोस आ गई हैं। वो स्पेशल कैमरास हैं, कैमरों के साथ उन्होंने रिकॉर्ड की है, क्योंकि हुँ, हीट थर्मल कैमरास आ गए हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हमारी हीट के टेम्परेचर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के भी कैमरे आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं, कैच करते हैं कि देयर इज सर्टन कोई हीट का मूवमेंट हुआ है, कि इलेक्ट्रॉनिकली कोई मैग्नेटिक वेव्स का कुछ शफल हुआ है। तो वो कैमरे इतने सेंसिटिव हैं, वो पकड़ लेते हैं कि बंदे के होने का जरूरत नहीं, एनर्जी को वो पकड़ते हैं। तो वो कैमरों में एक्चुअली कैद हो चुका है वो चीज, वो जो जिन की बात करते हैं वो, मतलब ये तो अभी पकड़ा गया है, वो तो जिन की तो चलो वो हजारों साल से मतलब पहले की वो बातें आ रही हैं। असल में ये वो जिन होता है असल में, जो स्लीप पैरालिसिस देता है लोगों को, कि वो बंदे को फिर ना उठना मुश्किल हो जाता है। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। और इसका ये होता है कि हाँ, इसको हम एस्ट्रोलॉजी से देखा भी जा सकता है कि प्रॉपरली इसको कौन से ग्रह में ये चीजें ज्यादा परेशान कर रही हैं, तो उसको फिर उस तरीके से फिर उसकी रेमेडीज देखनी पड़ती है कि कितने ज्यादा पीड़ित हैं ग्रह। मतलब कई बार होता है कि भी अगर लेट्स से लग्नेश भी पीड़ित है, इसके दशाएं भी पीड़ित है, इसकी चंद्रमा भी इसका खराब पड़ा है, तो वो होता है ना भी, इसको सर्जरी की जरूरत है कि एडविल की गोली की हुँ, जरूरत है, दैट डिपेंड्स। हुँ, सो यस, आपको कारण मैंने बता दिया कि कारण ये होता है, असल में इसके वीडियो एविडेंस भी हैं, हुँ, वो दर्शक हमारे देख भी हुँ, सकते हैं। तो बाकी एस्ट्रोलॉजी में भी इसका है कि उसको हम कैलकुलेशन वाइज देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब सुपर नेचुरल पावर है कि नहीं है, वो देखा जा सकता है। ओके। बड़ा ही ये तो मेरे लिए एकदम न्यू टॉपिक था। सो इन द एंड आप दर्शकों को कुछ ऐसा उपाय बता सकते हैं, जो अगर उनके बहुत सारे ग्रह पीड़ित हों, बहुत ज़्यादा परेशान हैं या अगर वो उनके किसी ग्रह को ग्रहण लग गया है, हम्म। बहुत सारे इश्यूज़ फेस करते हैं दर्शक और पूछते भी हैं आपसे सोशल मीडिया के थ्रू भी। सो कुछ ऐसा उपाय जो आप उन्हें दे सकते हैं कि वो फॉर द टाइम बीइंग कर लें अंटिल दे आर नॉट रीचिंग आउट टू एन एस्ट्रोलॉजर, हम्म। तब तक शांत हो जाए उनके ग्रह। देखो, ये जो उपाय है ना, इसको असल में हम एक तो होता है रेगुलर उपाय जो हुँ, मानते हैं हम, के भी रेगुलर उपाय कर हुँ, ले। एक उपाय बोलते हैं उसको, महा उपाय कहते हैं हम, के भी मतलब रामबाण है असल में चीज, मतलब वो कभी खाली नहीं गई है, क्योंकि वो साक्षात भगवानों ने दी है, असल में अपने हुँ, उपाय दिए हैं। तो जो ये रेमेडी है ना, ये असल में विभीषण पुराण में बताई गई है। ओके। तो ये असल में एक कथा से स्टार्ट होती है कि कृष्ण भगवान जी का बेटा था, सांबा। तो उसको ना शरीर का रोग था, असल में बहुत भयंकर रोग था उसको।
तो वो उसने फिर कृष्ण भगवान से बात की कि भी इसमें बहुत बड़ी स्टोरीज़ हैं। एक्चुअली अभी हम ज़्यादा डीप चले गए ना 1 घंटा इसी पे, फिर कर्मों पे चल पड़ेंगे राइट। कि उसको क्यों था, भगवान के बेटे को भी कर्म भोगना हुँ, पड़ा। पर चलो ये डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिर वो कृष्ण भगवान से उन्होंने पिताजी से अपने से लिया कि भी मेरे को ये रोग है, मैंने दवा भी लेके देख ली, सारा कुछ करके देख लिया। भी अभी मेरे को ना सूर्य भगवान की मैं आराधना करना चाहता हूँ। अच्छा। भी उनकी मैं आराधना करूँगा, तो मेरे को आज्ञा दें कि मैं उनका जाके जाप, पूजा सारा जाके ना आराम से जंगल में जाके अपना करके आऊँ। हुँ, तो वो अब चला गया आराम से, यहाँ पे महाराष्ट्र में, वो पुराने समय तो सिंधु के पास था, अभी यहाँ पे महाराष्ट्र के पास है वो जो नदी है, नदी का तट है जहाँ पे उन्होंने ओके। अपनी साधना की है वहाँ पे बैठ के। उन्होंने तो बहुत तप की, साधना की, वो तप साधना ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में इसलिए सुना रहा हूँ कि भी टाइम ना हो। तो उसमें उन्होंने तप किया, सारा कुछ कर किया, फिर बाद में जब उनसे तप से सूर्य भगवान जब खुश हुए, तो उन्होंने फिर सूर्य भगवान ने बोला कि बता तेरे को क्या चाहिए? वो कहते भी मेरे को ये चाहिए भी मेरा ये ठीक कर दो ये जो रोग है। तो सूर्य भगवान कहते भी ठीक है अभी तेरा मैं कर देता हूँ ये जो भी तेरा ठीक कर देता हूँ। पर बाद में फिर क्या हुआ क्योंकि वो अपने रोग से पीड़ित बहुत था, हुँ, जब वो साधना कर रहा था। तो जब वो पीड़ित था तो सूर्य भगवान ना उसके सपने में आए। तो उन्होंने उसको बोला कि तेरे जिस भी बंदे को इतनी ज़्यादा कष्ट हैं क्योंकि शारीरिक कष्ट बहुत था, वो उससे इतने अनुष्ठान, हवन, जाप क्योंकि पहले के ज़मानों में आज जैसा काम नहीं है, आज तो 1 साल भक्ति की तुरंत के तुरंत सिद्धियाँ मिल जाती हैं। तब होता था कि कई-कई साल, कोई 100 साल बैठा हुआ है, कोई 200 साल, हुँ, हज़ारों साल बैठे हैं, फिर चीज़ें आती थी। सो अभी क्या था वो उनको ना सूर्य भगवान ने आके दर्शन दिए। सूर्य भगवान कहते तेरे को असल में इतना कठोर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सूर्य भगवान ने सांबा को अपने 21 नाम दिए। ओके, कोई भी व्यक्ति, किसी को कोई कष्ट हो, हुँ, कोई ग्रह कष्ट आ जाए, कोई शारीरिक कष्ट आ जाए या किसी भी कष्ट से दुखी हो वो हुँ, बंदा, उसको ये सिर्फ मेरे 21 नाम लेने हैं। ओके। और नाम कब लेने हैं? 2 वक़्तों में, एक सुबह, एक शाम को। जब 2 समय मिल रहे हों, हुँ, सुबह का समय और शाम का समय। ठीक। उस समय में अगर ये 21-21 बार सूर्य भगवान के नाम अगर कोई बंदा ले ले, तो उसकी मनचाही चीज़, चाहे उसका कोई भी ग्रह पीड़ित हो जाए, कोई कुछ हो जाए, मतलब ये मतलब अनफेलेबल रेमेडी है। पर ये है कि उस बंदे को मतलब ट्रू होना पड़ेगा, हुँ, सच्चा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सच्चा नहीं है, क्योंकि सूर्य एक ऐसे ग्रह, क्योंकि ग्रहों के राजा माने जाते हैं, वो हुँ, ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना, डिसिप्लिन बहुत लाइक करते हैं, झूठ नहीं लाइक करते। अगर तो वो आप, क्योंकि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो साक्षात भगवान है, हुँ, विष्णु भगवान है वो। अगर तो आप ट्रू नेचर से ये रेमेडी करोगे, तो ये बेसिकली उन्होंने दी है खुद पुराण में, कि जो बंदा इस रेमेडी को कर लेगा, चाहे उसका कोई भी ग्रह खराब हो जाए, कोई उसको रोग हो जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, उसका समस्त सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब इससे लाजवाब रेमेडी नहीं, मतलब कोई, मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैंने 1-2 बार करवा क्योंकि ये रेगुलर रेमेडी नहीं भी ये सभी को पतासों की तरह बाँटते रहो। क्योंकि होता है ना ये वहाँ पे चलाई जाती है जहाँ पे कुछ ना चल रहा हो। राइट। तो तब ऐसी चीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ अगर जैसे आपने बताया ना, ज़िंदगी में ज़्यादा ही दुखी है असल में, हुँ, तो ये वहाँ पे चलती है असल में रेमेडी। तो पूरा उसमें हम लिंक दे देंगे वेबसाइट का, वो ब्लॉग में जाके ना वो 21 नाम लिखे हुए हैं। वो वहाँ पे जाके प्रॉपरली उनको, बस ये एक शर्त है उसकी, एक तो नाम्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस ध्यान से करना है और ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए जब नाम बोलना, एक थोड़ा-सा बेंडिंग करनी है। आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पे ना सारे रिस्ट्रिक्शन लिख दूँगा क्या-क्या चीज़ें, बस यही चीज़ें करनी है।
कहते ये 21 नाम अगर पढ़ लिए, उसको ना कोई जाप करने की ज़रूरत है, ना कोई उपासना करने की ज़रूरत, ना कोई हवन-हुवन करने की ज़रूरत है। मतलब सोचिए इससे ईज़ी रेमेडी और क्या होगी, सिर्फ़ 21 बार नाम लेने हैं, राइट। बस दैट्स इट। नहीं तो नॉर्मली होता है ना हवन कर लो जी, पूजा कर लो, ये कर लो, इससे मतलब बड़ी सौखी रेमेडी और कोई नहीं है। मतलब दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। तो ये डेली की जा सकती है, लाइक संडे को ही करनी है या ये कुछ ऐसा उन्होंने डे? तो मतलब सूर्य देवता जी ने तो जो बोला है ना कि 7 बार 121 बार इसको पढ़ लो। अच्छा, ओके। मतलब अगर तो ज्यादा दुखी हो, देखो पता नहीं किसी का जे, तो अगर तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो एक बार पढ़ लो। अगर तो ज्यादा ही कष्ट में है कि भी नहीं हमारे कष्ट ही नहीं खत्म होते, तो बस वो 7 दिन करने की जरूरत है। ठीक है। इस ये कोई लंबा नहीं है कि भी बंदा बैठा हुआ है 2 महीने करते रहो 3 महीने, 7 दिन करनी है ये रेमेडी बस। ठीक। वो भी उसको जिसका बहुत सीरियस केस है। नॉर्मली तो आराम से 1-2 बार करो, वो आदमी का काम हो जाएगा, पर वो ट्रू होना पड़ेगा उस बंदे को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी, हाँ बहुत सारी आज हमारी कन्फ्यूजन सॉर्ट हो गई, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ देखते हैं, रोज़ सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि फ़ॉलो क्या करें। तो आई होप आज की कन्वर्सेशन ने सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ ईज़ियर वे, और आप सभी की कन्फ्यूजन्स को सॉर्ट कर दिया होगा इन अ वेरी ईज़ी वे। सो अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में विद सतेंद्र जी। तब तक नमस्ते।